अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ऑटोकेड की इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जैसे ही हम ऑटोकेड को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें सबसे ऊपर कोने में एक सिंबल नज़र आ रहा है। इसको एप्लीकेशन मेन्यू कहा जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हम ऑटोकेड के अंदर न्यू ड्राइंग को भी ओपन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ड्राइंग को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर में पड़ा हो। हम किसी भी ड्राइंग को यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में भी इसको सेव कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पब्लिश, प्रिंट वगैरह। इसके बाद यहाँ से हम इस एप्लीकेशन मेन्यू को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग्जिट ऑटोडेस्क ऑटोकेड 2018 लिखा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं। इसके बाद ये जो बार नज़र आ रहा है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इसमें भी वही सारे ऑप्शन है। न्यू ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ऑटोकेड में। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ वर्क स्पेस को चेक करें तो ये आपको नज़र आ जाएगा। इसमें होता क्या है, जब भी हम 2D में काम करते हैं तो हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सेलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ रिबन में सारे 2D के कमांड्स आ जाते हैं। जब भी हम 3D में काम करते हैं तो हम 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करते हैं। इससे रिबन में हमारे साथ सारे के सारे 3D के कमांड्स आ जाते हैं। इसके बाद जो ये बार नज़र आ रहा है इसको इंफॉर्मेशन बार कहा जाता है। यह हमें ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे हम कमांड को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसको टैब कहा जाता है। होम, इंसर्ट, एनोटेट, इसको टैब कहा जाता है। हर टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं। और ये जो कमांड सेक्शन नज़र आ रहा है पूरा का पूरा, इसको रिबन कहा जाता है। और हर रिबन में अलग अलग पोर्शन होते हैं। ये ड्रा का पोर्शन होता है, ये मॉडिफाई का पोर्शन होता है, और ये एनोटेशन का पोर्शन है, और ये लेयर का पोर्शन है। जैसे हम लेयर में काम करते हैं तो हम यहाँ से लेयर सेलेक्ट करते हैं, लेयर प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ से हम एक न्यू लेयर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल नाम देते हैं। और यहाँ से हम उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। तो जब भी हम वॉल बनाते हैं तो हम ये लेयर सेलेक्ट करते हैं वॉल के लिए। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो माइनस का सिंबल नज़र आ रहा है इसको व्यू पोर्ट कहा जाता है। व्यू पोर्ट में क्या होता है, फ़िलहाल ये सिंगल शीट है तो इसमें हम डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डबल कर देता हूँ तो ये इससे शीट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम किसी भी ड्राइंग को डिफरेंट साइड से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस डबल आइसोमेट्रिक में देखना चाहूँ तो मैं इसको दोनों साइड से देख सकता हूँ, टॉप से भी देख सकता हूँ और साउथ वेस्ट से भी देख सकता हूँ। तो इसको हम सिंगल पे कर देते हैं। इसके बाद टॉप जो नज़र आ रहा है इससे भी हम किसी भी ड्राइंग को डिफरेंट साइड से देख सकते हैं। और हम यहाँ इसको क्यूबिक व्यू कहा जाता है। क्यूबिक व्यू और टॉप का सेम ही फंक्शन है। क्यूबिक व्यू से भी हम किसी भी ड्राइंग को डिफरेंट साइड से देख सकते हैं और टॉप से भी हम किसी भी ड्राइंग को डिफरेंट साइड से देख सकते हैं। इसके बाद जो 2D वायर फ्रेम नज़र आ रहा है इसमें हम किसी भी ड्राइंग को इन ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिज़ाइन बनाया है, इसको मैं इस डबल आइसोमेट्रिक में कर देता हूँ तो ये 2D वायर फ्रेम में नज़र आ रहे हैं।
इसको अगर मैं कंसेप्चुअल पे कर दूँ तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में कर सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं, रियलिस्टिक वगैरह। इसको हम 2D वायर फ्रेम करते हैं। जब भी काम करना होता है तो हम काम हमेशा टॉप पे करते हैं, हमेशा काम टॉप पे करते हैं। उसके बाद जब हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम इसको SW आइसोमेट्रिक में कर देते हैं, फिर हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो काम हमेशा टॉप में करना होता है। इसके बाद जो ये बार नज़र आ रहा है इसको नेविगेशन बार कहा जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक नेविगेशन रिंग देता है जहाँ से हम ये सारे ऑप्शन इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम किसी भी ड्राइंग को पेन कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये बार जो नज़र आ रहा है इसको कमांड विंडो कहा जाता है, या इसको कमांड लाइन भी कहा जाता है। यहाँ हम कमांड टाइप करते हैं, कोई भी कमांड हम यहाँ से टाइप करते हैं, फिर हम इस पे काम करते हैं। इसके बाद नीचे जो आता है मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2। मॉडल में क्या होता है, जो भी हम इस पेज पे काम करते हैं वो हमारा मॉडल पेज होता है, वही ड्राइंग हमारा मॉडल होता है। और लेआउट 1, लेआउट 2 में हम इसी मॉडल को प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम किसी भी मॉडल को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बार नज़र आ रहा है इसको स्टेटस बार कहा जाता है, या इसको टॉगल कीज़ भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कीज़ हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ग्रिड चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रिड को ऑन कर सकता हूँ, ऑफ़ भी कर सकता हूँ, आर्थो को ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें स्नैप सेटिंग भी मिलती है। और इसके बाद जो भी की हम स्टेटस बार में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो वो की फ़ौरन स्टेटस बार में आ जाएगा। इसके बाद ये जो नज़र आ रहा है इससे हम ड्राइंग एरिया को, ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है इसको ड्राइंग एरिया कहा जाता है। इससे हम ड्राइंग एरिया को बड़ा कर सकते हैं और इस रिबन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज़ हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो और मिनिमाइज़ हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो ये और मिनिमाइज़ हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, ये एक्चुअली वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको शॉर्टकट्स का पता हो। शॉर्टकट का फ़ायदा क्या है, शॉर्टकट का फ़ायदा यही है कि हम जब भी यहाँ से कमांड लेते, कोई ड्राइंग बनाते तो हमसे ज़्यादा टाइम लेता है। जब हमें शॉर्टकट्स का पता हो तो हम वही ड्राइंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ड्राइंग 1 घंटे में बनाते हैं यहाँ से, तो हम वही ड्राइंग शॉर्टकट से आधे घंटे में बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में शॉर्टकट्स इस्तेमाल करेंगे, और हम इंशाल्लाह सारे के सारे शॉर्टकट्स सीखेंगे, या भी सीखेंगे और शॉर्टकट्स भी सीखेंगे।